नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया है, जिसमें कि हम आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ रहते हैं वो यहाँ पर विद एक्सप्लेनेशन आपको सॉल्व करवाते हैं। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, ये हमारा जो है ये इंडियन पॉलिटी का रहने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो है कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि जो भारत का संविधान है उसमें उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है दोस्तों आपका इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी यूएसए के संविधान से। और यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में देखने को मिल रहा होगा दोस्तों कि जो उद्देशिका है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, लेकिन उसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ऑस्ट्रेलिया से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये जो है आपका ये यूपी पीसीएस प्री 2015 का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा जो है ओल्ड क्वेश्चन नहीं है, बल्कि जो है कुछ समय पहले का ही क्वेश्चन पेपर है, जो कि ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है सर्वोच्च है। तो ऑप्शन ए है आपका सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है संविधान, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है धर्म। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान। दोस्तों, हमारे इंडिया में जो है वो संविधान को सर्वोच्च माना गया और इंडिया में जो संविधान है यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सबसे ऊपर, यानी धर्म से भी ऊपर और सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर या संसद से भी ऊपर संविधान को माना गया है। तो ये जो है दोस्तों आपका 45th बीपीएससी प्री 2001 और यूपी पीसीएस मेंस 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन इसका दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। तो यानी कि जो संविधान है, संविधान के स्वरूप ही यहाँ पर क्या होता है, हमारे इंडिया में जो राज्य व्यवस्था है उसका स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण यहाँ पर किया गया है, एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। और विभिन्न इकाइयाँ जो है वो संविधान के यहाँ पर संविधान में उसका वर्णन किया गया है कि विभिन्न इकाइयों का किस प्रकार से सृजन होना है या फिर किस प्रकार से निर्माण उनको किया जाएगा। संविधान से ही शासन के सभी अंग अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं, और संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसी की वजह से जो है शासन के जो शासन प्रशासन है हमारा, उसके सभी अंग क्या करते हैं, अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। तो आपसे पूछा गया है दोस्तों कि जो जुडिशियल रिव्यू है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, जो अपना जुडिशियल रिव्यू देते हैं या जुडिशियल रिव्यू लेते हैं, उसकी जो संकल्पना है वो किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन ए है आपका यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है यूएसएसआर, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए दोस्तों पेपर में, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो न्यायिक पुनरीक्षण है यानी जुडिशियल रिव्यू है उसकी संकल्पना या वो कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप याद रखेंगे वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है
तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या कर सकता है, संविधान के यानी न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हों। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। तो यही क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी यहाँ पर पूछा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है कहाँ कहाँ पर है। ऑप्शन ए है केवल भारत में, ऑप्शन बी है केवल यूएसएसआर में, ऑप्शन सी है भारत और यूएसए में, ऑप्शन डी है केवल यूके में। तो आपसे पूछा गया है कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है उसकी व्यवस्था कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत और यूएसए में। क्योंकि भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो यूएसए से लिया गया है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, तो ये इन दोनों देशों में यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2012 का और यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में एक या अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। तो आपने बताना है कि अमेरिका में और भारत में जो है यहाँ पर निम्न में से कौन सा एक लक्षण जो है वो समान रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका एक ही नागरिकता, ऑप्शन बी है संविधान की तीन सूचियाँ, ऑप्शन सी है न्यायपालिका की द्वैधता, ऑप्शन डी है संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिकी दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो पूछा गया है कि भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है। तो ऑप्शन ए है आपका कनाडा, ऑप्शन बी है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कि संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। पूछा गया है कि जो संघवाद है वो किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो ऑप्शन ए आपका यूएसए, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो अभी हमने इसका राइट आंसर अगले वाले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज इसकी चेंज कर दी है और इसको जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा से क्या ये भारतीय संघवाद देश की या भारतीय देश की जो है संघवाद पद्धति आधारित है, वो कहाँ किस देश की पद्धति पर आधारित है, कनाडा। तो ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ यानी राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है जो राज्यों की संघ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो किस तरीके से और कहाँ से प्राप्त किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, ऑप्शन डी है स्विट्ज़रलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट यानी कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत में राज्यों का संघ है। तो ये जो है यहाँ पर बोला गया है कि कहाँ से लिया गया, तो ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से यानी अमेरिकी एक्ट कनाडा से प्रेरित यहाँ पर ये अनुच्छेद या यहाँ पर ये परिकल्पना है।
नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है या फिर किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका सोवियत संघ, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है कनाडा। यहाँ पर ये सूची जो है ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है और दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति होने में केंद्र के कानून को ही जो है मान्य माना जाएगा। और इससे जो है क्या किया गया है, वर्तमान समय में 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न कि भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है, यानी कहाँ से उद्धृत की गई है। ऑप्शन ए है आपका यूएसए से, ऑप्शन बी है स्विट्ज़रलैंड से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन डी है यूएसएसआर से। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है और कन्फ्यूजन करने के लिए। तो इसका आपने याद रखना है कि ये जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये चीज़ें ली गई हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।